ज़बरदस्ती लाया उसने मुझे। एक लड़के के साथ लड़की क्या कर सकती है अकेली। उसने मुझे गाड़ी में बिठाया कि शादी में जाना है। ज़बरदस्ती उसने मुझे यहाँ पहुँचाया। यहाँ से मैंने बोला 2 दिन के बाद मैंने घर जाना है। उस दिन भी उसने मुझे बहुत मारा कि तू घर क्यों जाएगी। उसने मुझे 8 दिन यूज़ किया लगातार। उसके बाद उसने मेरी एक भी नहीं, अगर किसी को बोला तूने या और कुछ, तुझे मैं ख़त्म कर दूँगा, जान से ही ख़त्म कर दूँगा। और तेरे फ़ोटो है मेरे पास, गंदे फ़ोटो नंगे, मैं तुझे वायरल कर दूँगा, पूरी दुनिया में बदनाम कर दूँगा। तो वो क्या उस समय जब जिस्मानी ताल्लुकात आप बनाते थे तो वो क्या फ़ोटोज़ वगैरह वीडियोज़ वगैरह कैप्चर करता था? जी सर, उसके पास बहुत फ़ोटो थे और वीडियो भी उसके पास बहुत थी। वो बोल रहा था कि मैं वायरल कर दूँगा तुझे। तो उसके बाद फिर यही 2 दिसंबर एंडिंग 1 साल होने लगा सर। उसने मुझे पूरे साल बहुत यूज़ किया। 15 तारीख को उसने मुझे यूज़ किया, मारा भी, बहुत ज़्यादा मारा उसने मुझे। कहाँ पे? यही बावे, अपने घर बुलाया, वहाँ पे मुझे मारा। उसके बाद बोलने लगा मेरे पास वीडियो, मेरे पास फ़ोटो, मैं वायरल कर दूँगा। तो आप उसी समय थाने आ गई? आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूँ अरफाज़ अहमद डैंग। अभी हम बागे बहू पुलिस स्टेशन के बिल्कुल बाहर हैं और यहाँ पे एक महिला हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कुछ दिक्कतें परेशानियाँ इनको आ रही हैं, इनसे बातचीत करेंगे। कहाँ की रहने वाली हो? मैं डिस्ट्रिक्ट रियासी के रहने वाली हूँ। यहाँ पे रूम है कासिम नगर। क्या करते हो आप यहाँ पे? मैं डोमिनोज़ में काम करती हूँ। क्या हुआ है, आप पुलिस स्टेशन के बाहर हो, क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत ये आ रही है कि मैंने यहाँ पे एप्लीकेशन दी है लड़के के ख़िलाफ़। लड़के का नाम है मोहम्मद वसीम। तो उसने मुझे बहुत तंग किया मैसेज पे। मैं बात नहीं करना चाहती थी उसके साथ। उसने मुझे बहुत तंग किया। मैं उसके साथ बात करने लगी दिसंबर एंडिंग, उसके साथ बात करने लगी। उसने मुझे घर बुलाया, मेरे घर आया वो अपनी गाड़ी लेके ज़बरदस्ती। 2022 दिसंबर में आपकी बातचीत शुरू हुई? जी सर। वसीम के साथ? कहाँ का रहने वाला है वसीम? डिस्ट्रिक्ट रियासी। घर उसका यहाँ पे भी है, बावे। अच्छा। तो उसने मुझे घर से लाया ज़बरदस्ती गाड़ी में भर के, तो अपने घर 8 दिन उसने मुझे यहाँ पे अपने घर रखा बावे में। उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती, मेरी मर्ज़ी से नहीं हुआ, रेप किया ज़बरदस्ती मेरे साथ। मेरे पास पैसे थे, उसने मुझे लूटा, 50,000 फ़ोन छीना मुझसे। और उसके बाद उसने मेरे साथ बहुत गलत किया, यूज़ किया उसने मेरे को। फिर यहाँ से मैं घर गई। ये दिसंबर 2022 की ही बात है? उसके हाँ, दिसंबर 22 की बात है। एक मतलब 5-6 महीने होने लगे, यूज़ लगातार किया इसने मुझे। फिर उसके बाद मैं श्रीनगर गई, आया मेरे पीछे ही वहाँ से मुझे घर लाए तो गूल होटल में, वहाँ भी वसीम ने मेरे साथ रेप किया। उधर से मैं घर गई तो वहाँ से मैं जम्मू आई। ये 10-20 दिन की बात है। जम्मू आई अपनी मर्ज़ी से, जॉब कर रही थी मैं यहाँ पे डोमिनोज़। अपनी मर्ज़ी से मैं वहाँ से आई तो यहाँ से मैसेज पे तंग करने लगा मुझे। अपने घर बुलाया वसीम ने, मुझे मेरे साथ ज़बरदस्ती अंदर लिया। वसीम ने मेरे साथ रेप किया, वसीम ने वहाँ पे भी। और बाद में धमकियाँ देने लगे, अगर बाहर बात गई तो मैं जान से ही ख़त्म कर दूँगा तुझे, और आपके फ़ोटो है मेरे पास, मैं वायरल कर दूँगा, बदनाम कर दूँगा। धमकियाँ मुझे देने लगा। तो उसके बाद मैं फिर से यहाँ पे आई। तो यहाँ पे मैंने एप्लीकेशन दी थी 11 तारीख को मैंने यहाँ पे एप्लीकेशन दी। इन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। यहाँ से गई मैं एसपी ये इसी महीने की 11 तारीख। यहाँ पे मैंने एप्लीकेशन दी तो यहाँ इन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। यहाँ से गई, एप्लीकेशन दी आपने, क्या मांग की उसमें? यही लड़के ने मेरे साथ मतलब मुझे बर्बाद किया, मेरे साथ मुझे यूज़ किया, मुझे लूटा लड़के ने। मैं एक गरीब लड़की हूँ, उसने मेरी इज़्ज़त लूटी। इन्होंने मेरी कोई बात नहीं सुनी। यहाँ से मैं 13 तारीख को फिर गई तो एसपी दफ्तर, वहाँ पे मैंने एप्लीकेशन मार्क करवाई इस थाने में। आई फिर से यहाँ, इन्होंने बोला आज कल परसों, फिर कल आई मैं यहाँ पे। इनके साथ मैंने बात की। इन्होंने बोला मैम को मैं नाम से नहीं जानती हूँ, शक्ल से जानती हूँ। उन्होंने बोला कि 10,000 खर्चा दो, गाड़ी आप निकाल के दो, यहाँ से लड़का ढूंढने जाएंगे हम, और होटल का खर्चा भी देना पड़ेगा। तो बाद में ये बोले कि लड़का तभी ढूंढेंगे हम। मैं एक गरीब लड़की है, मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। मैं कहाँ से 10,000 या 8,000 लाऊंगी। उन्होंने मुझे यही लास्ट क्लियर कल इन्होंने मुझे यही बात बोली कि आप कहाँ रहता है? लड़का में रहते हैं अभी बावे में ही। 15 तारीख के बाद से लड़का लाने में 10,000 रुपये खर्च आता है। तो इन्होंने मुझसे मांगे। तो अब मुझे कोई पता नहीं है 15 तारीख के बाद लड़का कहाँ है, हमारा कोई कंटेक्ट नहीं है। 15 तारीख के बाद कोई बात नहीं। उसके बाद उन्होंने बोला कि हम कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, उसकी मुम्मा ने, सब ने बोला
कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। मैंने बोला नहीं, क्योंकि मेरे साथ बहुत गलत हुआ है, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती हूँ अब मैं, नहीं ना, मैंने पीछे हटना है। ने मुझे बहुत बर्बाद किया लड़के ने भी, और यहाँ से कार्रवाई नहीं हो रही है। उम्र कितनी है आपकी? 21 साल है मेरी उम्र। आपकी फैमिली मेंबर कहाँ है? मम्मी पापा वगैरह, भाई वगैरह? वो अपने ही घर पे, तहसील मोर, डिस्ट्रिक्ट क्या रियासी। कहते हैं? वो यही कहते हैं अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो लड़के के साथ आप लड़के को वहाँ पे पूछा सकते हो, ढूंढ सकते हो, पर्चा दे सकते हो आप, अगर आपके साथ ऐसा हुआ है। मैंने बात शेयर नहीं की थी आज तक अपने घर वालों के साथ, मैंने कल बात शेयर की है उनके साथ, मेरे साथ क्या हुआ है। उसने मुझे मारा भी, बहुत ज़्यादा मारा मुझे वसीम ने, मुझे 2 दिन मुझे कोई पता नहीं वो मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं, लेकिन ना बात ना कुछ, उसने मुझे बहुत मुझे मारने भी लगा था। बड़ी मुश्किल से मैंने अपनी जान बचाई। तो ये जो मतलब आपने कहा कि बार बार मेरे साथ जिस्मानी ताल्लुकात बनाता था, बार बार मेरे को कभी होटल्स में कभी रूम्स में लेके जाता था, 8-10 दिन आप कह रहे हो घर में भी रखा आपको? जी सर। बावे में? जी, अपने घर पे उसका कोई नहीं अपना था। घर है उसका? जी सर, अपना घर है। तो ये बार बार मतलब आप कैसे उसके झांसे में आ जाते थे? ऐसा क्या वो करता था? ज़बरदस्ती लाया उसने मुझे, एक लड़के के साथ लड़की क्या कर सकती है अकेली। उसने मुझे गाड़ी में बिठाया कि शादी में जाना है, ज़बरदस्ती उसने मुझे यहाँ पहुँचाया। यहाँ से मैंने बोला 2 दिन के बाद मैंने घर जाना है। उस दिन भी उसने मुझे बहुत मारा कि तू घर क्यों जाएगी। उसने मुझे 8 दिन यूज़ किया लगातार। उसके बाद उसने मेरी एक भी नहीं, अगर किसी को बोला तूने या और कुछ, तुझे मैं ख़त्म कर दूँगा, जान से ही ख़त्म कर दूँगा, और तेरे फ़ोटो है मेरे पास, गंदे फ़ोटो नंगे, मैं तुझे वायरल कर दूँगा, पूरी दुनिया में बदनाम कर दूँगा। तो वो क्या उस समय जब जिस्मानी ताल्लुकात आप बनाते थे तो वो क्या फ़ोटोज़ वगैरह वीडियोज़ वगैरह कैप्चर करता था? जी सर, उसके पास बहुत फ़ोटो थे और वीडियो भी उसके पास बहुत थी। वो बोल रहा था कि मैं वायरल कर दूँगा तुझे। तो उसके बाद फिर यही 2 दिसंबर एंडिंग 1 साल होने लगा सर। उसने मुझे पूरे साल बहुत यूज़ किया। 15 तारीख को उसने मुझे यूज़ किया, मारा भी, बहुत ज़्यादा मारा उसने मुझे। कहाँ पे? यही बावे, अपने घर बुलाया, वहाँ पे मुझे मारा। उसके बाद बोलने लगा मेरे पास वीडियो, मेरे पास फ़ोटो, मैं वायरल कर दूँगा। तो आप उसी समय थाने आ गई? मैं एप्लीकेशन मैंने एक 13 तारीख को, एक 11 उसके रूम पे गई मैं। उसने मुझे बोला कंप्रोमाइज़ ये करेंगे वो करेंगे। उसके रूम पे गई मैं 15 को। उसने मेरे साथ रेप किया फिर भी, और मारा मुझे, बहुत ज़्यादा मारा उसने मुझे। पुलिस अगर चाहती तो उसको पकड़ सकती थी? हाँ, पकड़ सकती थी, लेकिन उसने मुझे बहुत फ़ोन नहीं करने दिया। अगर फ़ोन किया तूने तो मैं मर्डर कर दूँगा तेरा, और मैं ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा तुझे, और फ़ोटो है तेरे मैं वायरल कर दूँगा। मेरा फ़ोन ही छीना उसने, पैसे जो भी था फ़ोन में से सब कुछ डिलीट किया उसने। जी सर। तो अभी आप क्या चाहते हो, किस तरह की कार्रवाई चाहते हो? कार्रवाई उसको जहाँ भी है इन्होंने, मतलब इनको लाना पड़ेगा, वो जहाँ भी होगा, बावे या अपने घर को लाना पड़ेगा। मैं यही कार्रवाई चाहूँ, वो अंदर होना चाहिए। उसने मुझे बर्बाद किया है, बस मैं यही चाहती हूँ, लास्ट क्लियर यही है। कोई वादे वगैरह, कोई प्यार वगैरह कुछ इस तरह का भी था या सिर्फ ज़बरदस्ती होती थी? उसने मेरे साथ बहुत वादे किए, कुरान किया मेरे साथ, मैंने भी किया। उसने भी कुरान पे हाथ रखा कि मैं तेरे साथ शादी करूँगा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तेरे साथ शादी आज भी करनी है, कल भी करनी है, मैं तुझे छोड़ूंगा। बहुत वादे, झूठे वादे उसने, शादी के लारे में उसने मुझे सिर्फ यूज़ किया, बस और कुछ नहीं। तो आप चाहती थी कि आपकी शादी जो है उससे हो? हाँ, मैं चाहती थी, मैंने ज़िंदगी बर्बाद की उसके पीछे, मैं चाहती थी कि मेरी शादी हो जाए इसके साथ। जी सर। क्या करता है वो लड़का? मतलब कुछ भी नहीं करता है लड़का, उसने मुझे ही लूटा, वो कुछ भी नहीं करता। परिवार क्या करता है? माँ बाप क्या करते हैं? भाई बहन क्या करते हैं? पापा उसका है ही नहीं, एक्सीडेंट हुआ उसका, भाई मुलाजिम है, मुमा सुपरवाइज़र है, सिस्टर का मुझे पता नहीं है, सुना है मैंने कि वो भी मुलाजिम है। अच्छा, पैसे वाले लोग हैं। ठीक, पैसे वाले लोग हैं, हम गरीब लोग हैं, फिर भी इज़्ज़त अपनी प्यारी होती है। मैं अपनी इज़्ज़त के पीछे, उसने मुझे मेरी ना इज़्ज़त रखी ना और कुछ, बहुत लूटा है सर उसने मुझे। अभी भी अगर वो कहे कि कंप्रोमाइज़ करते हैं, मैं आपसे शादी कर लेता हूँ, तो क्या आप रेडी? अब सर यही बोला, अगर शादी नहीं तो लड़के को अंदर, ये नहीं कि 2 दिन 3 दिन के लिए वो पैसे देंगे इनको तो लड़के को छोड़ेंगे, पूरी उम्र भर के लिए। उसने मुझे 1 साल बर्बाद किया, तो वो उम्र भर के लिए अंदर ही होना चाहिए। जी सर। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप कोई झूठा आरोप लगा रहे हों? आपको पता है, मतलब जब पर्चा लगेगा आपका भी मेडिकल होगा, जांच होगी, जिसमें ये पता चल जाता है कि कुछ इस तरह की बातें हैं या नहीं है। ये जो भी है सर सच है, इसमें कोई झूठ नहीं है।
मैंने जो भी बोला ये सच्चाई है सर, इसमें कोई झूठ नहीं है। तो जो मर्ज़ी ये मेरे साथ कर सकते हैं, मेडिकल अगर गलती होगी मेरे साथ मुझे भी अंदर डाल सकते हैं। अगर मेरी कोई गलती नहीं है, ना मैंने झूठ कोई बोला, ये जो भी है सच्चाई है सर। जी सर। तो अभी क्या कह रही है पुलिस, मतलब ये 10,000 रुपये आप दे रहे हो इनको? हाँ, मैं ना नहीं, मैंने बोला हाँ मैं दूंगी 10,000, अब मैं उधार लूँगी पैसे, मैं आप लोगों को पैसे दूंगी। ये कब मांगे आपसे पैसे? ये कल 12-1 बजे इन्होंने मुझे पैसे मांगे। लड़का ढूंढेंगे हम, मगर आपको पैसे देने पड़ेंगे 10,000। एक ने 8,000, कोई सरदार था उसने बोला 8,000, मैम थी, मैम ने बोला 10,000। और होटल मतलब SHO थी या और कोई थी? SHO नहीं थी, शक्ल से मैं जानती हूँ, नाम से मैं नहीं जानती हूँ। सामने आ जाएंगे आप पहचान लोगे? सामने आएगी मैं पहचान लूँगी, शक्ल से मैं जानती हूँ, नाम से। आपने पैसे का अरेंजमेंट किया? मैं अरेंजमेंट किया, उधार लूँगी मैं इससे, इनको पैसे दूँगी मैं, लेकिन इनको इंसाफ होना चाहिए। एक गरीब लड़की है, लाचार लड़की है, लड़के ने लूटा इसको, लड़की की इज्जत नहीं रखी उस लड़के ने, इस टाइम बर्बाद है, इसका कोई नहीं है मेरे साथ, इसका इंसाफ आना चाहिए। उन्हें ये भी मुझसे पैसे मांग रहे, मैं लाऊँ कहाँ से पैसे? इनको पता है गरीब, मेरे पास एक पैसा नहीं, मैं उधार लूँगी इससे पैसे, इनको पैसे मैं दूँगी, लेकिन वो लड़का ढूंढना चाहिए। कब से एक एप्लीकेशन मैंने 11 तारीख को दी है, एक 13 तारीख को दी है, 20 दिन तो ऑनलाइन, इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। जी सर। मीडिया में आने का आपने कैसे सोचा और कैसे आपको कांटेक्ट जो है मीडिया का मिला? कांटेक्ट मेरे पास था, मैंने खुद ही सोचा, मैंने बोला अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, मैं इनके साथ बात करूंगी तो आप मुझे ऐसा मैंने बयान देना है क्या हो रहा है मेरे साथ और मेरे साथ क्या हुआ है। मैंने जो भी किया ये आप लोगों के साथ, आपको मैंने बुलाया अपनी मर्ज़ी के साथ, और मेरे साथ ना है कोई ना था कोई, मैंने अपनी मर्ज़ी से आप लोगों को बुलाया। नंबर था मेरे पास, मैंने फ़ोन किया कि यहाँ फ़लानी जगह आना, ये मेरे साथ ये हुआ, मेरी कोई नहीं सुनता है थाने में, मैं बार बार जाती हूँ, मेरी बात कोई नहीं सुनता है वहाँ पे, इसलिए मैंने आपको बुलाया यहाँ पे। तो अभी SP मैडम के पास आप गए थे, अब क्या SSP के पास भी जाएंगे? हाँ, इस टाइम मैंने जाना है वहाँ भी, यहाँ से फ़ारिग होना है, फिर वहाँ जाऊँगी। बस आज अगर मेरी कार्रवाई हुई तो ठीक, नहीं तो फिर और कुछ सोचूँगी। तो SHO मैडम से आपकी मुलाकात हुई कभी? जी 2 बार सर। 2 बार मुलाकात हुई, क्या जी कहा सर। SHO मैडम ने? उन्होंने बोला बस लड़का आ जाएगा, कल आ जाएगा, आएगा लड़का, वो बोल रहे हैं आएंगे, और कोई बात नहीं मेरे अपने। मतलब मैडम की बात हो रही है उनके साथ? जी सर, मैडम की बात हो रही है उनके साथ, लेकिन यही बोलते हैं आज कल परसों, और कुछ नहीं बोलते। मैं बार बार आती हूँ इनके पास, आप कार्रवाई करो, जो भी लगेगा मैं दूँगी, हूँ मैं गरीब लेकिन फिर भी मैं दूँगी, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है यहाँ से। जी सर। तो आपने कभी कोशिश की लड़के से, उसके माँ बाप से, या उन्होंने आपसे कांटेक्ट किया हो उसके बाद में, कंप्लेंट के बाद में? बहुत को उन्होंने बोला आप एप्लीकेशन वापस लाओ, उन्होंने उसके घर वाले जो लड़के ने वो मैसेज पढ़े मेरे पास, उन्होंने बोला हम कॉम्प्रोमाइज़ बैठ के करेंगे, मैम के घर आएंगे जम्मू, या हमारे घर आ सकते हो बैठ के, तेरे घर वाले जो मैडम के घर, यही SP मैम जो है वहाँ पे, SHO मैम, इनके घर जाएंगे या थाने में आएंगे, कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे बैठ के। तो मैंने बोला ठीक, एक मौका सर मैंने उनको दिया, हाँ मैं एप्लीकेशन वापस लाऊंगी तो आप आ जाओ, कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। उन्होंने फिर मेरा नंबर ब्लॉक किया, उसके बाद मेरा कोई उनके साथ कांटेक्ट नहीं है, ना मैसेज, लड़के ने मेरा नंबर ब्लॉक किया है। जैसे कि उसने सुना लड़की ने एप्लीकेशन वापस ली है, उसने मेरा नंबर ब्लॉक किया, उसकी मम्मा मुझे फ़ोन पे फ़ोन करती थी आप वापस लाओ एप्लीकेशन, कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे बैठ के। मैंने एक मौका दिया, उन्होंने मेरी फिर एक भी नहीं सुनी कि ये इसकी इज्जत है, मेरे लड़के ने ये लड़की बर्बाद की, कहाँ जाएगी, उन्होंने मेरी एक बात भी नहीं सुनी सर। जी सर। अब आप चाहते हो कि लड़के के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो? जी सर, अब चाहती हूँ मैं लड़के के खिलाफ, अगर आज तक उनको मैंने मौका दिया उन्होंने एक बात भी नहीं सुनी, अब मैं लड़के के जो भी मैंने बयान किया लड़के के खिलाफ कर सकती हूँ। बस लड़का यहाँ पे आना चाहिए, क्लियर एक ही है, या शादी तो या लड़के को अंदर, बस बात 2 ही है, क्लियर लास्ट मेरा यही है, और मैं कुछ भी नहीं। 1 साल का जो रिलेशन आप लोगों का चल रहा था, इसमें लड़के के माँ बाप, फैमिली मेम्बर, किसी से बात हो रही थी? सबके साथ, उसकी मम्मा के साथ बात, उसकी भाभी के साथ बात, उसकी सिस्टर के साथ बात, उसका भाई है उसके साथ बात। सब तैयार थे आपको अपनाने के लिए? सब तैयार थे मुझे अपना बनाने के लिए, मुझे बोलते थे तो आज भी हमारी है, कल भी हमारी है, तो मुझे भरोसा था, मुझे ये नहीं पता था ये लोग मुझे यहाँ तक पहुँचाएँगे। ने मेरे साथ बहुत गलत किया सर। रियासी में कहाँ रहते हैं वो?
वो तहसील मोहर डिस्ट्रिक्ट रियासी में रहते वो। अच्छा, तो जी यहाँ सर। पे कहाँ रहते हैं लड़के वाले? भावे बाबे कहाँ पे? शाहबाज कॉलोनी। अच्छा, जी सर, घर है उनका यहाँ पे, मेरा घर नहीं है। मैं रेंट पे रहती हूँ यहाँ, मैं जॉब करती हूँ यहाँ पे। अच्छा, जी सर। अच्छा। तो ये पुलिस को क्यों दिक्कत आ रही है? आपने कोई पता लगाने की कोशिश की किसी सोर्स से कि वो यहाँ पे हैं नहीं है, क्या लड़के वाले या कोई और? लड़के वालों का मुझे कोई, मेरा फ़ोन ही नहीं उठाता है कोई। उसकी मम्मा बोल रही है मुझे कोई पता नहीं है कहाँ है क्या है, मुझे भी कोई पता नहीं इस बारे में। 15 तारीख वाले हैं यहाँ पे? यहाँ पे कोई नहीं है कोई नहीं, उनका, घर बंद है? घर बंद है। अच्छा, तो मैंने घर भी नहीं देखा, बंद होगा। मुझे पता तब होगी जब उनके साथ मेरा कंटेक्ट होगा। मेरा कोई कंटेक्ट नहीं उनके साथ 15 तारीख के बाद। 15 तारीख लास्ट बात हुई मेरी उनके साथ, उसके बाद कोई बात नहीं मेरी उनके साथ। लड़के का फ़ोन बंद है, ब्लॉक, व्हाट्सएप पे उसने मुझे ब्लॉक किया है। मुझे कोई पता नहीं है कहाँ है क्या है। मैं यहीं थाने में ही आती हूँ, बार बार मैं इनको बोलती हूँ कि आप कार्रवाई करो, बस और कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ मैं। जी सर। उम्र कितनी बोली आपने? कितनी उम्र है आपकी? 21 साल। 21 साल। जी सर। तो चलें जी, ये पूरा मामला है, ये लगातार जो है बार बार कंप्लेंट्स जो हैं वो कर रही हैं कि मेरे साथ जो है अन्याय हुआ है, वादा खिलाफ़ी हुई है, धोखा दिया गया है। बागे बहू थाने में जो है इनके द्वारा कंप्लेंट की गई, एसपी जो है वहाँ से मार्क करवा के जो है यहाँ पे लाया गया, लेकिन फिर भी अभी तक कोई कार्रवाई हुई नहीं है। थक हार के जो है इन्होंने मीडिया के माध्यम से जो अपनी बात रखी है। आपकी इस सब पे क्या राय है? अभी अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ इंडिया। मैं अरफाज मडैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।